नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र, इस पर महागठबंधन के तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार होंगे, लगभग यह स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस के तरफ से उनको टिकट दिया जाना तय माना जा रहा है और कांग्रेस में वो शामिल होंगे, ऐसी खबरें भी आ गई है। इसकी लगभग अब पुष्टि भी हो गई है। शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर आरजेडी में भी कोई विवाद नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा का आरजेडी से भी अच्छा संबंध है और विशेष तौर पे लालू यादव और उनके परिवार से शत्रुघ्न सिन्हा का अच्छा संबंध है। इसलिए अब लगभग ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि पटना साहिब सीट को लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा ही उम्मीदवार होंगे। पटना साहिब सीट पर रविशंकर प्रसाद को वही चुनौती देते हुए नजर आएंगे। ये लगभग स्थिति स्पष्ट है। लेकिन देखिए ट्विस्ट इसमें क्या है। पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, लगभग 15 साल सांसद रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। अब विडंबना देखिए, या यूं कहें कि सियासत जब रंग बदलती है तो अपना जब असली रंग दिखाती है वो कहिए, क्योंकि जो शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको कांग्रेस के टिकट से भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार कुणाल ने टक्कर दिया था 2014 में। और सिटी पोस्ट से बात करते हुए भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता कुणाल ने यह कहा था, क्या कहा था? कुणाल ने कहा था कि वो चाहते हैं कि पटना साहिब सीट से वो चुनाव लड़े, वो खानदानी कांग्रेसी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि 2014 में भी वो चुनाव लड़े थे, इसलिए वो पार्टी से अपील करेंगे। अपनी इच्छा उन्होंने जताई पार्टी को कि कांग्रेस उनको टिकट दे। मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूं कुणाल ने क्या कहा है, पहले ये सुनिए, उसके बाद इस खबर का आगे का विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये जो आपने अभी इस्तेमाल किया लफ्ज की हाथ आजमाया है राजनीति में, तो मैं बता देना चाहता हूं आप तमाम दर्शकों को कि मैं फिल्मों से राजनीति में नहीं आया हूं, मैं राजनीति से फिल्मों में गया हूं। मैं 8वें क्लास से सक्रिय सदस्य की तरह कांग्रेस पार्टी का पोस्टर तक साटा हूं। मेरे पिताजी राजनीति में थे और वो कांग्रेस में बिहार में कई वर्षों तक मंत्री भी रहे। उनके स्वर्गवास के बाद जनता का दबाव था और मैं राजनीति में जुड़ा और कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2014 में पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। पूरे देश में उस वक्त मोदी जी की लहर थी, लेकिन लोगों का कहना है और मैं भी मानता हूं कि दर्शकों का प्यार मिला था और मैंने एक अच्छी फाइट दी थी। तो मैं कांग्रेस का एक सदस्य हूं, एक कार्यकर्ता हूं और 2019 का चुनाव है। अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार दोबारा बनाती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा। तो देखा आपने कि कुणाल ने किस तरीके से सिटी पोस्ट लाइव से बात करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वो पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस कुणाल ने कांग्रेस के टिकट से शत्रुघ्न सिन्हा को चुनौती दी थी, अब कांग्रेस पार्टी उसी कुणाल को लड़ाई से बाहर कर दिया है। सियासत जब रंग बदलती है तो ऐसा ही होता है। अब जो शत्रुघ्न सिन्हा कुणाल को कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तब हराया था, अब उसी शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से कुणाल को लड़ाई से बाहर कर दिया गया है। अब कुणाल लड़ाई में ही नहीं है और वही शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने कांग्रेस को हराया था, अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे और रविशंकर प्रसाद को वो चुनौती देंगे। हालांकि चुनाव परिणाम क्या आता है ये तो 23 मई को पता चलेगा, लेकिन ये सियासत है और सियासत जब रंग बदलती है तो ऐसे ही घटना देखने को आपको मिलती है। आगे जैसे कोई और भी दिलचस्प कहानी हम तक पहुंचती है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।